कल हिंडनबर्ग ने बोला था कि इंडिया में बड़ा कुछ होने वाला है। जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया रात को, तब देखा गया बड़ा नहीं, बहुत बड़ा कुछ हो गया है। क्योंकि इस बार हिंडनबर्ग का टारगेट कोई कंपनी नहीं है, बल्कि खुद सेबी है। और सेबी का चेयरपर्सन माधवी पुरी जी और उनका हस्बैंड है। तो इस बार हिंडनबर्ग का एलिगेशन ये है कि माधवी पुरी जी को अदानी ग्रुप के तरफ से पैसा दिया गया था, जिसके बदले माधवी पुरी जी ने अदानी ग्रुप के ऊपर जो केस चला था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट भी अदानी ग्रुप के ऊपर प्रॉपर स्टेप नहीं ले पाया था। हिंडनबर्ग का दूसरा एलिगेशन है कि माधवी पुरी जी के हस्बैंड धवल बुर्ज एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर हैं इंडिया के, जिसके बदले में उस कंपनी के ऊपर सेबी को कुछ स्टेप लेना था, वो स्टेप नहीं लिया गया। और रिटेल इन्वेस्टर का पसंदीदा एक आईटी कंपनी, जिसे एआई कंपनी भी बोला जाता है, वो कंपनी का स्टॉक सोमवार दिन गिर सकता है। उस कंपनी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखा जा सकता है। तो पहले से समझते हैं। हिंडनबर्ग के एलिगेशन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि विनोद अदानी कौन है और मॉरिशस, केमन आइलैंड, बारमुंडा, इन सब जगह को टैक्स हेवन क्यों बोला जाता है। देखिए, विनोद अदानी गौतम अदानी का बड़ा भाई है और ये बाहर रहते हैं। 2022-23 में ये रिचेस्ट एनआरआई भी थे। तो विनोद अदानी के ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि बारमुंडा, मॉरिशस, इन सब जगहों पर इनका बहुत सारे सेल कंपनी है, जिनके थ्रू ये अदानी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि अदानी का स्टॉक ज्यादा गिरता नहीं है 200-300 के पी होने के बाद भी। और केमन आइलैंड, मॉरिशस और बारमुंडा, इन सब जगहों को टैक्स हेवन इसलिए बोला जाता है क्योंकि दुनिया भर का ब्लैक मनी इन सब जगहों में जाता है और फिर ये सेल कंपनी बनता है और दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट होता है। इनके ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं लगता है क्योंकि उन सब जगहों पर ब्लैक मनी को इजीली लिया जाता है। अब आप बोलेंगे कि माधवी पुरी जी का नाम यहाँ पे कैसे आता है, तो हिंडनबर्ग का यही एलिगेशन है कि दो कंपनी है, मतलब दो फंड है, एक मॉरिशस में और एक बारमुंडा में। जिस फंड में इन्वेस्टमेंट है विनोद अदानी जी का, और इसी फंड में इन्वेस्टमेंट है माधवी पुरी जी और उनके हस्बैंड धवल बुर्ज का। यही हिंडनबर्ग का एलिगेशन है। अब माधवी पुरी जी ने ये इन्वेस्टमेंट कैसे किया कि सिंगापुर के एक फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया गया था मॉरिशस में और बरमुंडा में, और कोई कम अमाउंट नहीं, करीब $10 मिलियन, मतलब 83 करोड़ रुपए। अब दूसरा एलिगेशन, माधवी पुरी जी का हस्बैंड धवल बुर्ज का नाम इसमें कैसे आता है। देखिए, एक बहुत बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैकस्टोन नाम का, करीब ग्लोबली $1 ट्रिलियन का एसेट ये लोग मैनेज करते हैं। इनका इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, आपको पता है रीट्स क्या है? रीट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो देखा गया है कि ब्लैकस्टोन का इन्वेस्टमेंट होता है इंडिया के किसी रीट्स में, और इसी समय पर इस रीट्स के ऊपर कुछ एलिगेशन लगता है। मगर ऐसा होता है कि ब्लैकस्टोन इंडिया का डायरेक्टर बन जाता है माधवी पुरी का हस्बैंड धवल बुर्ज, जिसके वजह से सेबी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है ब्लैकस्टोन के ऊपर भी और उस रीट्स के ऊपर भी। ये है हिंडनबर्ग का दूसरा एलिगेशन, माधवी पुरी जी के ऊपर भी और इंडिया के सेबी के ऊपर भी। अब फाइनली जो आईटी कंपनी प्रॉब्लम में आएगा, देखिए ब्लैकस्टोन का इंडिया में 14-15 कंपनी में इन्वेस्टमेंट है अलग अलग सेक्टर के। उसमें से एक कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड। अब हैप्पीएस्ट माइंड रिटेल फेवरेट स्टॉक है, पूरा इंडिया इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है मगर रिटर्न नहीं बन रहा है। तो हो सकता है ये कंपनी सोमवार के दिन गिर सकता है या फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है इस कंपनी में। और देखिए, हिंडनबर्ग का एलिगेशन यहीं पे खत्म नहीं होता है। आप अगर ट्विटर पे जाके हिंडनबर्ग के साइट पे जाके पूरा रिसर्च पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई सारे प्रूफ देकर और भी कई सारे एलिगेशन लगाया गया है। प्रॉपरली कई कंपनी के नाम भी सामने आया है। फाइनली दो ही चीज बोलना चाहूंगा कि हिंडनबर्ग के एलिगेशन के ऊपर आप माधवी पुरी जी को सेबी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हिंडनबर्ग खुद ही डिस्क्लेमर देता है कि हमने जो रिसर्च निकाला है इस रिपोर्ट के भरोसे आप अगर किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और एक बात, सेबी डर गया है क्योंकि अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को इन्होंने बंद करके रखा है। आप कोई भी न्यूज नहीं पढ़ सकते सेबी के वेबसाइट में जाकर। अब अगर माधवी पुरी जी ने कुछ किया ही नहीं है तो सेबी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को बंद करके क्यों रखा है। और एक बार के लिए अगर मान भी ले कि माधवी पुरी जी ने कुछ किया भी है तो उसके लिए तो आप पूरे सेबी को जिम्मेदार नहीं कर सकते ना। तो सोमवार के दिन या फिर ये मामला बहुत लंबा जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है आगे।